हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम, जो कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की है। और जितने भी क्वेश्चन बेटा यहाँ पे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस और एडवांस में, और बहुत ही कमाल के। अगर आप पूरे लेक्चर को देखते हैं, समझते हैं और कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं, तो बेटा जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपके नीट और जेई मेंस और एडवांस, उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सल्फोनिल क्लोराइड है, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड जो रिएक्शन है, प्रेडिन दैट इज बेस, और यहाँ पे अल्कोहल के बीच में किस तरीके की रिएक्शन होती है, अगर आपको इस बारे में पता है, फिर आप यहाँ पे स्टोइकोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं चेंजेस, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बता सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अल्कोहल और यहाँ पे पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड में रिएक्शन होगी, और यहाँ पे जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें शो करेगा, और यहाँ पे सेल बाहर निकलेगा, और इस तरह से उसके बाद यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगी, और वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। मतलब यहाँ पे जो कन्फिगरेशन है, दो कार्बन पे, दोनों आपस में एक ही प्लेन में है, लेकिन जब इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बनाएगा। जब यहाँ पे जो सोडियम साइनाइड है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसकी रिएक्शन यहाँ पे जब उस कार्बन पे होगी, तो वहां पे बेटा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। इसका मतलब जो CN जिस प्लेन से आएगा, इसके जस्ट रिवर्स प्लेन में होगा, अपोजिट प्लेन में होगा। क्योंकि अगर अबव द प्लेन है तो CN जो है, साइनाइड आयन जो है, वो नेगेटिव डिफरेंट आपको कह सकते हैं अदर प्लेन में आएगा। अगर अबव द प्लेन है तो यहाँ बिलो द प्लेन आएगा, जिसकी वजह से दोनों कार्बन पे जो कन्फिगरेशन है दोनों की डिफरेंट होगी। अगर ये अबव द प्लेन होगा तो यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पे आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दोनों जो आफ्टर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का प्लेन एक जैसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ भी देखें दोनों का प्लेन सेम, मतलब यहाँ भी आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों प्लेन सेम है तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा। बेटा आंसर आपको बी मिल गया। आप क्वेश्चंस को बिना बहुत यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी थी, ट्रिक अपनाना था कि यहाँ पे इनके बीच में जो रिएक्शन होती है, उसके बाद जो है जो न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होता है SN2 टाइप होता है, और वहां पे जिस कार्बन पे SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड से अटैक होता है, वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पे यहाँ पे कन्फिगरेशन में चेंज आता है। और जिस प्लेन में बेटा ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन पे जो कन्फिगरेशन है दोनों इसका सेम है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पे कन्फिगरेशन बदलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रांस कंडीशन आएगी। तो आंसर बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे बी होगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे इसको यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा जब इसकी रिएक्शन कराओगे ना बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है OH है, और यहाँ बेटा आपको पता है यहाँ पे CH3। अब इसकी जब रिएक्शन कराओगे ना पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, ये आपको पैराटोल्यूइन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे SO और यहाँ पे Cl है, तो इसके बीच में जो वाटर है, मतलब सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, इसके साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। मतलब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ Cl निकलेगा। तो यहाँ बेटा माइनस HCl कर दिए, और यहाँ पे आप बना दीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। और यहाँ पे उसी प्लेन में अगर देखें तो प्लेन नहीं बदलेगा, जिस प्लेन में था ऑक्सीजन इसी प्लेन में होगा, और यहाँ पे सल्फर यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब एक बात ध्यान में देखना, दैट इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो कि निकलना चाहता है। और न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो CN है दैट इज न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा उस प्लेन से करेगा जो कि इसका जस्ट अपोजिट प्लेन है। तो SN2 रिएक्शन में बात आपको पता होनी चाहिए, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है जिस रिएक्शन पे SN2 रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर R होगा तो जो प्रोडक्ट की जो कन्फिगरेशन होगी S हो जाएगी, S अगर होगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट की जो कन्फिगरेशन होगी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन जिस कार्बन पे हो रही है उसकी कन्फिगरेशन क्या है। तो यहाँ पे R है कि S है, उसके बाद ही प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन बता पाओगे। अगर आपको पता है कि R है तो S हो जाएगा, ऐसे तो R हो जाएगा। तो सिंपली अटैक जो होगा इसका इस प्लेन से जस्ट अलग होगा, जो प्लेन यहाँ पे उस प्लेन से अटैक तो नहीं होना है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल
हैपन जस्ट अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। जो भी लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट प्लेन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन होता है। ये दोनों अबव द प्लेन है, लेकिन जब ये अटैक करेगा बैक साइड से तो ये जस्ट बिलो द प्लेन आएगा, और ये जस्ट देखें तो यहाँ पे एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा, अबव द प्लेन होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है बी, जो कि सही आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे? बी, जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर आपने देखा कि सी एन अबव द प्लेन आ गया है यहाँ पे, तो बेटा आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आपने यहाँ पे इस तरह से कर रहे हो कि यहाँ पे अगर सी एन को ऐसे बना दिया इसी प्लेन से, और यहाँ पे इस तरह से आपने लिखा है, तो अगर आपने यहाँ पे कन्फिगरेशन बदला यहाँ पे, तो आप कह सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह से लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे अगर सी एन को अबव द प्लेन दिखाओगे, अबव द प्लेन दिखाओगे, तो इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? बिलो द प्लेन दिखाना पड़ेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखें सेम प्रोडक्ट है, कन्फिगरेशन में चेंज है बस यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्म में भी है, ट्रांसफॉर्म में भी है, आंसर आपको मिल चुका है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि टू कंपाउंड ए एंड बी विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अंडरगो गिनार्ड रिएक्शंस विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसके साथ? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी। सी एंड डी शो द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो केमिकल टेस्ट दे रहा है, जो कि बता रहा है। यहाँ पे देखें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे देखें तो जो कि पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव अल्कोहल की प्रेजेंस होने की वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है, बात आपको पता है। ल्यूकोस टेस्ट जो कि डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में। तो यहाँ पे आप जानते हो कि टर्शियरी अल्कोहल बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड एसिड के प्रेजेंस में, इसको हम ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। दैट रिएक्शन इज हैपन इमीडिएट, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है, जिसका मतलब है कि टर्शियरी क्लोराइड, टर्शियरी अल्कोहल जो है आपका वहां पे प्रेजेंट है, और इसकी वजह से टर्शियरी क्लोराइड बनता है थ्रू द SN1 मैकेनिज्म। वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ल्यूकोस टेस्ट जो कि कंफर्म करता है टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को, यहाँ पे तो ल्यूकोस टेस्ट अगर टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट आ रही है, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है। अगर तुरंत आ जा रही है तो यहाँ प्राइमरी टर्शियरी अल्कोहल की बात हो रही है, और लेकिन नहीं आ रही है या बहुत समय लग रहा है, तो आप कह सकते हो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सी डी फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। एक बात है आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आप देख सकते हो कि जब भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे जब भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप हो, या आप कह सकते हो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दोनों के केस में, इसमें क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा I2 के प्रेजेंस में, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ए वाला फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ये जब भी प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे बेटा I2 और OH के प्रेजेंस में यहाँ पे आपको पता है कि हैलोफॉर्म टेस्ट जो कि येलो PPT आपको मिलती है। क्या मिलती है? येलो PPT मिलती है, और यहाँ पे आपको CHI3 मिलता है, जिसकी ये येलो PPT मिलता है, और साथ में आपको एसिड मिलता है। क्या मिलता है? एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें हैं, आइडोफॉर्म पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। मतलब जो आपका जो C और D है, D की बात की नेगेटिव टेस्ट देगा, तो D देखें नेगेटिव टेस्ट आइडोफॉर्म कहाँ दे सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट है, और इस तरह के फंक्शन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और वहां पे आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो ये तो दे देगा। हम डी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ अगर देखें बेटा, तो यहाँ पे भी ये बात है, डी यहाँ भी सही है। डी जो है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नेगेटिव टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव टेस्ट देगा, डी भी यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट देगा। तो दो तो नहीं है ऑप्शन, यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा आंसर, और यहाँ भी आप देखें टेस्ट जो है पॉजिटिव कौन कौन देंगे, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म ये देता है, और बेटा यहाँ पे देखे ध्यान से, तो यहाँ ये भी दे सकता है। तो ये दो आंसर ऐसे हैं जो नहीं होने हैं, दो आंसर नहीं होंगे, बी और सी। और बेटा यहाँ पे ए और डी में आंसर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टेस्ट देने का मतलब है यहाँ पे कि अब एक बात ध्यान से सुनिए पहले,
यहाँ पे जो कंपाउंड ए बी था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अंडरगो ग्रीनार्ड रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी, सी प्रोडक्ट फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि फॉलोइंग केमिकल टेस्ट क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे फाइनल होगा। ओके, तो आप यहाँ से देखें ध्यान से, तो मैं कह सकता हूँ सर डी होगा। कैसे डी होगा आप ध्यान से देखें, कैसे सॉरी कैसे आंसर डी होगा आपको। यहाँ पे जो आंसर डी इसलिए होगा कि ये जो पॉजिटिव ये टेस्ट जो है ना पॉजिटिव नहीं देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा। टर्बिलिटी इमीडिएट ऑब्टेन इमीडिएट, यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल है इसको पता है कि जब भी इसको जिंक और क्लोराइड के साथ में और HCl का मिक्सचर जो कि आपको पता है ल्यूकोस रेजेंट होता है, ल्यूकोस टेस्ट होता है और यहाँ पे जो है इमीडिएट टर्बिलिटी आती है। तो यहाँ आपका बेटा यहाँ पे आंसर है, बाकी इस तरह के आंसर यहाँ पे नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि टर्बिलिटी तुरंत नहीं देता। अच्छा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा इसका ग्लूकोज का। पॉजिटिव अल्कोहल है तो पॉजिटिव देगा। तो बेटा आंसर आपको मिल चुका है, आंसर को मिल चुका है बेटा, तो आंसर बेटा यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल ऑफ C3H6O है और यहाँ पे जब अटैक कराओगे यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो SN2 रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ पे जो C3H6 है, क्या है C3H6 है और उस पर अटैक होगा, SN2 अटैक होगा CH3 सॉरी यहाँ पे अगर देखें इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और इसका जब अटैक होगा बेटा यहाँ पे अटैक SN2 टाइप अटैक होगा और कार्बन नंबर गिन लेना है और यहाँ पे आपको O- Mg हो जाएगा और यहाँ पे बेटा आपको CH3 आ जाएगा। इसकी जब भी इसकी आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपको बेटा यहाँ पे OH मिल जाता है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आप कार्बन काउंट कर लेना। ये जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है यही बेटा आपको टेस्ट पॉजिटिव देगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बेटा आपको टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा इसकी सी के लिए, लेकिन डी के लिए बेटा टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। तो आंसर बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के अंदर जो पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, यहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बात ध्यान से आपको पता होना चाहिए N-ब्रोमोसक्सेनामाइड जो कि स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है और बेटा यहाँ पे आपको N-ब्रोमोसक्सेनामाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ना यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके साथ जब रिएक्शन होगी यहाँ पे आपको ये जो है आप अगर लेते हो साथ में तो ये जो एलाइलिक पोजीशन है जो हाइड्रोजन यहाँ पे दैट इज एलाइलिक, ये हाइड्रोजन पे जो प्रेजेंट है एलाइलिक पोजीशन पे वहां का जो हाइड्रोजन जो है आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे abstraction होगा इस हाइड्रोजन का और जो बनेगा ना यहाँ पे आपको दो चीजें बन सकती है। एक तो रेडिकल ये बन सकता है अगर एलाइलिक पोजीशन से अगर हाइड्रोजन को abstract करते हो ये रेडिकल बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बेटा ये बन सकता है। अब यहाँ देखें जो आपको दूसरा ये बन सकता है रेडिकल, इसको अगर आप रिजनरेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो यहाँ पे क्या बन सकता है। देखिए अगर आपने इसका डिफरेंट रिलेशन से पॉसिबल है, आपको प्रोडक्ट देखना है किस हिसाब से बन रहा है। यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे बताया कि OH आना है, OH में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ OH नहीं है, यहाँ आंसर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा बेटा, तो आंसर आपको क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्स इज आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो एक्स क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट आपको ये मिले, न्यूमेरिकली प्योर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ अगर आप OH के साथ रिएक्शन कराते हो PBr के 3 के साथ में तो क्या आंसर मिलेगा। डिफरेंट स्टेप पे अगर जाते हो तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। अगर आपने यहीं पे चलिए हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई, स्टेप 1 में जाते हैं, यहाँ पे अगर आपने इसको लिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे OH है और बेटा यहाँ पे आपको मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको PBr3 आपने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ETO में ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही है। तो ये जो रिएजेंट है ना ये आपको SN2 रिएक्शन शो करता है और यहाँ पे बेटा आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन शो करेगा और यहाँ पे Br को ऐड करेगा OH की जगह पे, ठीक है, लेकिन कन्फिगरेशन बदल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर कन्फिगरेशन बदलेगा मतलब ये अबव द प्लेन क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा और यहाँ पे अबव द प्लेन पे आपको यहाँ पे मिथाइल है ही। अब क्या हो सकता है, अब इसके बाद यहाँ पे Na है मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओ तो ये पता है कि न्यूक्लियोसिलेशन शो करेगा, फिर बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ भी SN2 अटैक होगा
और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आई आप देखेंगे ये आ जाएगा और ये आपको मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, सोडियम एजाइड और सोडियम Na3 जो कि प्लस और माइनस है। अब ये जो रिएक्शन करेगा ना बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ भी SN2 अटैक होगा, बैक साइड से रिएक्शन कराएगा, तो यहाँ पे भी ये आंसर आपको क्या इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिलेगा, अबव द प्लेन N3 आ जाएगा और यहाँ पे आपको पता है मिथाइल है। तो क्या ये प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है भाई, आंसर इस तरीके से अगर आप जाते हो तो आपको आंसर ये नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका ये जो कि एक्स नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर देखें बी की बारे में बात करें हम लोग, तो बी में भी इसी तरह से जा सकते हैं, यहाँ पे SN2। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आपको मिथाइल है और यहाँ पे आपको OH है। और बेटा अगर ध्यान से देखें, अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराई PBr3 के साथ में, तो सेम आपको पता है Et2O में SN2 रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे आपको OH बिलो द प्लेन चला जाएगा और यहाँ पे आपको पता है क्या है, मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल यहाँ है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आपने Na के साथ रिएक्शन कराई है बेटा, तो पता है ये बैक साइड अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, आपको अबव द प्लेन I मिलने वाला है और यहाँ पे आपको मिथाइल मिलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम एजाइड है, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो माइनस और प्लस है, ये अटैक बैक साइड से करेगा और यहाँ बेटा आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिलेगा, जो कि तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर आपको मिलेगा ये वाला, जस्ट N3 जस्ट बिलो द प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिथाइल अबव द प्लेन होगा और यही बेटा आंसर है। आपको क्या मिलेगा, यही आपको आंसर मिलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा है फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। पीके ए वैल्यू की बात करेगा ना, तो पीके जो ए वैल्यू होती है, यहाँ पे ध्यान से बात सुनो कि पी जो के है, आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, बल्कि एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और पी के जो बी होता है ये भी क्या होता है, बेसिसिटी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बेसिसिटी जो होती है अगर, तो वहां पे भी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने एसिडिटी की बात करते हैं पहले, यहाँ पे एसिडिटी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, पीके वैल्यू। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अब पूछा है फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, मतलब पीके वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। तो एसिडिटी घटते हुए क्रम का ऑर्डर बताना है आपको। सबसे कम एसिडिटी कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, पहले देख लें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पैरा पोजीशन पे है। यहाँ पे आप पता है कि सबसे ज्यादा ACD और यहाँ पे बेटा क्या है, बी होगा। ठीक है, ये बी है और तो यहाँ पे बी में सबसे ज्यादा आपको पता है एसिडिटी होने वाली है, मतलब पीके वैल्यू सबसे कम होने वाली है। तो आंसर बेटा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी देखें तो बी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल है जो कि मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस होगा और स्टेबिलिटी कंजुगेट से ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि एसिडिटी यहाँ पे सबसे नेगेटिव चार्ज होगा, डीलोकलाइज करेगा, क्योंकि एक्सटेंडेड यहाँ पे कंजुगेशन शो करेगा, -R इफेक्ट शो करेगा और बेटा यहाँ पे एसिडिटी जो है नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है पैरानाइट्रोफिनॉल की। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी एसिडिक तो है लेकिन मेटा पोजीशन पे है, तो इसके बाद आप कह सकते हो ये डी होगा, उसके बाद आप कह सकते हो ए होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप हैं, तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को घटाते हैं तो पीके वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो ये ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन को यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा कंजुगेट बेस होगा उसके डीलोकलाइजेशन को ये रोकेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एसिडिटी जो है इसकी घट जाएगी और पीके वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा ई की होगी, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब बेटा यहाँ एक और क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फिनॉल। मैंने अभी इसी तरह के क्वेश्चन पीछे कराया है और आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाइएगा और बेटा आप आंसर बना सकते हो उसका। पीके वैल्यू
और एसिडिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, बेसिसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो पीके वैल्यू एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रक्चर बना दीजिए और वहां पे आप कंपेयर कर लीजिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या है या बेसिसिटी का क्या ऑर्डर है, वहां से पीके वैल्यू पी और वहां पे आप ऑर्डर बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे आप देखें सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा, सबसे पीके वैल्यू क्या होगी, इसी की एसिडिटी इसकी ज्यादा है, पीके वैल्यू किसकी कम हो जाएगी। तो आप कह सकते सी की सबसे कम यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझे। चलो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर गिवन बिलो, जो रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे आप देखें फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, जहाँ पे बेंजीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन जो कराई जा रही है, बेंजीन के साथ में बेटा अगर रिएक्शन कराओगे ना यहाँ पे इसके साथ में CH3, यहाँ देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके साथ है अगर बेंजीन के साथ आपने CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 और साथ में बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड, इनके बीच में पहले रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा यहाँ पे। और तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, यहाँ जो लोन पेयर है ना इसके ऊपर अटैक करेगा लुईस एसिड के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे CH3 CH और यहाँ पे Al, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl का प्लस और यहाँ पे Al माइनस और Cl3 और यहाँ पे बेटा CH3, ये निकलेगा बेटा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा और इस तरह से CH3 और यहाँ पे कार्बन पे CH प्लस और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जो निकलेगा AlCl4 माइनस, और ये जो बन रहा है ना कार्बोकेटायन बन रहा है और इसके साथ अब बेंजीन की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, इसके साथ जो हाइड्रोजन यहाँ पे है सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इस तरह से बेटा आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो क्यूमीन की जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्यूमीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हो ना इसकी, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको बनेगा क्या बेटा, यहाँ पे आप देखें तो ठीक है ये बन जाएगा। और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ये बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको फिनॉल के साथ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिनॉल भी मिलेगा और साथ में ये मिलेगा। अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो ना Br2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CS, क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए P के साथ अगर दो बातें हैं आपको B क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो पैरा जो पोजीशन है, ये जो OH है इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो है कैसी है ऑर्थो, और ये वाली जो पोजीशन है कैसी है पैरा है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये दो एक्टिवेट होगी ये पोजीशन और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आप कह सकते हो ये बन सकता है, आप OH लिख दीजिए यहाँ पे Br और साथ में यहाँ पे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं OH और यहाँ पे आप Br, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा, मतलब जो B जो है मिल रहा है ये मिल रहा है। बात समझ आ रही है, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो है आप जो रिएक्शन होती है डिफरेंट स्टेप में जा रही है। अब उसके बाद क्या है ना बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें एक बात और भी है कि इसके साथ क्या हो सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा फिनॉल के साथ में, और जब भी इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो बेटा आपको मिलने वाला क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बेटा मिलेगा आपको क्यूनोन, क्या मिलेगा क्यूनोन, जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक तो पहली बात है कि बी क्या मिलने वाला है, तो बी तो बेटा देखो पैरा यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये वाले प्रोडक्ट नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा क्यों मिल जाएगा। ठीक है, बी ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका तो आपको मिलेगा, फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहा है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए इसका जब ऑक्सीडेशन फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हो ना, तो फिनॉल के साथ जब रिएक्शन करा रहे हो इसका K2 Cr2O7 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, पैराबेंजोक्विनोन मिलेगा, और साथ में अगर आपने CS2 और साथ में Br2 ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ब्रोमिनेशन होता है। क्या होता है, ब्रोमिनेशन,
और ब्रोमिनेशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करेगा आर्थो पैरा पोजिशन को, और यहाँ पे जो OH है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ प्रोडक्ट है आर्थो हो जाएगा और ये वाला बेटा पैरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, जो कि पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और माइनर क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा OH ये आपको माइनर होगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो रिपल्सन होगा। ये स्टेबल है क्योंकि इनके बीच में दूर दूर है फंक्शनल ग्रुप, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन पास होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इसके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और उससे प्रोडक्ट कम बनेगा। तो आपको आंसर मिल चुका है बेटा, क्या मिला है, बी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है ये भी बहुत शानदार है, देखिए यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई ए एंड बी द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, जहाँ पे आपको दिया है कि ब्रोमो बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रही है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा और यहाँ पे एक से ज्यादा जो भी एक्टिवेटेड कार्बन है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो Br है ना, यहाँ पे इसको हम ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं ना बेटा। अब यहाँ पे जो HNO3 है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको नाइट्रेशन होगा, क्या होगा, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन जब होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट Br और NO2 और यहाँ पे आपको NO2। अब इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक जो सबसे रिएक्शन होती है बेंजीन रिएक्शन नहीं शो करती है, लेकिन अगर आपको पता है कि नेगेटिव है प्लस है, बॉन्ड में पोलैरिटी है, और जब अटैक यहाँ पे अगर होगा, अगर अटैक यहाँ पे होता है इस कार्बन पे, तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये अटैक होगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, इसके साथ रेजोनेंस में आएगा और आपको फाइनली जो है आपको ये निकल जाएगा Br। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट आपको OH उसी कार्बन पे आएगा जहाँ Br प्रेजेंट है, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2 है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा बेटा। पहले तो आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ आ रही, यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसकी, अगर आप देखें एक बात समझे, बेंजीन जो है ना बेटा नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट नहीं देता, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, यहाँ पे मान लो Br लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगाया, ठीक है, यहाँ भी NO2 लगा दिया, यहाँ भी NO2 लगा दिया, तो क्या होगा कि जब भी बेस या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अगर लेते हो तो क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक यहाँ पे करेगा, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन में सबसे ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो अटैक इसलिए करेगा, और यहाँ पे Br है, और अब जब अटैक करेगा तो पता है बॉन्ड इस तरह से होता है, और इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे NO2 है, क्या है N प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ NO2, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ O डबल बॉन्ड, यहाँ पे N है डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपको प्लस और यहाँ माइनस है। जब अटैक होगा तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक यहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से बेटा यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, क्या करेगा, रेजोनेंस, और यहाँ पे Br है, उसी कार्बन पे OH है, और नेगेटिव चार्ज जो N प्लस है, डबल बॉन्ड O माइनस है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ भी NO2 है, और अब क्या होगा ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोक्लाइजेशन शो करेगा। अब देखो स्टेबिलिटी जो है इंटरमीडिएट की बढ़ जाएगी, और जब भी जब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो इनहांस करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा, लेकिन सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आपने Br के साथ अगर सेम न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उतना ये अटैक इसलिए नहीं होता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे एक तो यहाँ डिलोक्लाइजेशन है इसके साथ, और उसके अटैक होने के बाद उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कैसे इंटरमीडिएट इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली। लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कह सकते हो कि लो टेम्परेचर रिएक्शन ये फिजिबल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी है किसकी, इंटरमीडिएट की, तो इस वजह से यहाँ पे SN2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, आप कह सकते हो रिंग पे हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गया, व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड आल्सो डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। तो आपको पता है डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वहां पे Br2 से रिएक्शन होती है, एडिशन शो करता है, यहाँ पे डीक्लोराइजेशन होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो ये बात है कि जो स्ट्रक्चर है कौन रिएक्ट करेगा दोनों के साथ में, एक तो यहाँ पे देखें, एक बात देखें, इसके साथ रिएक्शन कराते हो ETMG यहाँ पे Br के साथ में,
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, तो रिएक्शन तो यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे भी होगी, बट बेटा यहाँ पे डीकलराइज नहीं कर पाएगा, कलर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है जहाँ के एडिशन रिएक्शन शो करेगा, या इसकी वजह से Br2 यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि यहाँ OH और यहाँ पे आप Br ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बात और भी है कि इसके साथ जो रिएक्शन और भी हो सकती है, यहाँ पे ET जो MgBr है इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होता है, ये -A+ है, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ भी रिएक्शन होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन को डीकलराइजेशन शो करेगा विथ ब्रोमीन वाटर। तो बेटा यहाँ पे आप कह सकते हो कि सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ जो प्रश्न है बहुत ही वेल नोन है, सारे बच्चे इससे वाकिफ है, जानते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ स्टेटमेंट देके आपसे वो कंफ्यूज किया जा रहा है। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड in presence of sodium hydroxide followed by acidification produce compound X। चलिए पहले हम X को बनाते हैं, उसके बाद आगे रिएक्शन को देखा जाएगा। यहाँ पे जो बेटा पूछा है फिनॉल, तो फिनॉल बेटा पता है इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो CO2 के साथ में, पता है इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे बेसिक कंडीशन जब होगी तो ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और क्या हो सकता है बेटा, जब ये डबल बॉन्ड इस तरह से होता है माइनस, ये डिलोकाइज करेगा और CO2 पे यहाँ पे रिएक्शन होगी इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा यहाँ माइनस, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ से H वापस आएगा और इस तरह से बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि सर यहाँ पे OH और यहाँ पे आफ्टर एसिडिफिकेशन भी लिख लीजिए, तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपको कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ना। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑफ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन सकता है। तो यहाँ पे एक बात देखे ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे लिया है OH है और यहाँ पे COOH है, इसकी रिएक्शन अगर करा रहे हो ना बेटा किस साथ में CH3, यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब सोर्स ऑफ H+ है यहाँ पे, और यहाँ जो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और इस तरह से ऊपर जाएगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, एस्पिरिन बनेगा, जिसको आप खाते हो सर दर्द में, और यहाँ पे आपको COOCH3 और यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे OH बनेगा। दैट्स इज योर प्रोडक्ट एस्पिरिन, और यहाँ पे साथ में यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH जो कि एसिटिक एसिड भी बनेगा। तो आई होप बेटा जितने भी प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्कस की है सारी प्रॉब्लम को आपने एंजॉय किया होगा, और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं आजम की केमिस्ट्री, और बेटा साथ साथ आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स अगेन।